तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ ओबिसिटी एंड व्हाट इज़ बॉडी मास इंडेक्स। ओबिसिटी मैंने बताया था कि व्हेन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट्स एक्यूमुलेट इन आवर बॉडी, जब ज़रूरत से ज़्यादा फैट्स हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए। और मैंने साथ में बताया था कि व्हेन द BMI इंक्रीजेस अबव 30, then surely we are suffering from a condition that is obesity. Obese, and such a person is called as obese person. एक बात बीच में आई थी कि व्हाट इज BMI। BMI की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। और मैंने कल भी पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि वेट ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द हाइट। जितनी हमारी हाइट है 1.6 मीटर है तो 160 सेंटीमीटर हो गया। इसका स्क्वायर जो प्रोडक्ट निकलेगा उससे हमने वेट को डिवाइड करना। सिंपल शब्दों में याद रखिए कि अगर हम अपने फ्रेंड का BMI निकालना चाहते हैं, हमारा फ्रेंड काफ़ी मोटा हो गया और हम चाहते हैं कि ये चेक करें कि उसमें ओबेसिटी तो नहीं हो गया, तो हमने उसका वेट करना है। उसका वेट निकला 200 kg, तो हमने लिखा BMI इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई, तो उसका साइज़ मापा हमने, तो उसका साइज़ जो है 100 सेंटीमीटर था, तो हमने किया 100 इंटू 100, पॉइंट ख़त्म किया। अदरवाइज हमने करना 1 इंटू 1। तो हम देखेंगे कि BMI अगर 29 से अबव जाता है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 29, then surely the person is suffering from obesity। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। BMI इज इक्वल टू बॉडी वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाई हाइट स्क्वायर। देन कम्स काजेज ऑफ ओबेसिटी। कि अभी हमने बात कही कि ओबेसिटी हो रहा है, तो ओबेसिटी के काजेज क्या है। Although there are genetic, behavioral and hormonal influences on body weight, obesity occurs when you take in more calories than you burn the calories। जब आप इतनी कैलोरीज लेते हैं कि उतनी जलाते नहीं हैं। जलाने का मतलब है यहाँ वहाँ डाइजेस्ट नहीं होती। अगर हम 100 कैलोरीज लेते हैं तो हमने उनको बर्न करना है ताकि उसमें से एनर्जी निकले। तो हम 100 कैलोरीज लेते हैं, 2 ही बर्न करते हैं, 98 को स्टोर कर देते हैं बॉडी में, तो वो फैट्स इकट्ठी होते जाती हैं। नो डाउट जिसके पेरेंटल अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है, जिसकी मदर में भी ओबेसिटी थी, फादर में भी ओबेसिटी थी, उसके पेरेंटल साइड से, तो जेनेटिक फैक्टर भी एक इसमें हो सकता है। उनका बिहेवियर ही ऐसा है या उनके बॉडी में हार्मोन्स ही ऐसे हैं, वो एक सेकेंडरी बात है। लेकिन इनके अलावा जो हिस्ट्री जिनकी पीछे रही है, दुबले पतले थे। मैंने एक बात कही थी कि लॉकडाउन की वजह से जब हम घर में ही बैठे बैठे रहे, बहुत से लोगों में ओबेसिटी या बहुत से लोगों का वेट बढ़ गया। तो वेट बढ़ना ही ओबेसिटी नहीं है, लेकिन अगर ये लगातार वेट बढ़ता गया, तो अगर बॉडी का कद के हिसाब से ये वेट की रेशियो मेंटेन नहीं रही, तो श्योरली यू आर मूविंग टुवर्ड्स द ओबेसिटी। और ओबेसिटी जब एक बार हो जाए, फिर तरह तरह के लोग फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इतनी आसानी से वेट जो है रिड्यूस नहीं होता। पहला कारण कि जब हम ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं, मतलब ज़्यादा फैटी थिंग्स जो हैं, ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ें खाते ज़्यादा हैं और उसको डिकम्पोज कम करते हैं। दूसरा है ओबेसिटी कैन समटाइम बी ट्रेस्ड इन ए मेडिकल कॉज सच एज प्रेडर-विली सिंड्रोम। कभी कभी एक डिजीज़ भी है, उसकी वजह से भी होता है। कुशिंग्स सिंड्रोम, ये कुछ डिजीज़ बताई, जैसे प्रेडर-विली सिंड्रोम, कुशिंग्स सिंड्रोम और कुछ दूसरी डिजीज़ हैं, उनकी वजह से भी कई बार ओबेसिटी होता है। However, these disorders are rare and in general the principal cause of obesity are as under। अब लेकिन ये रेयर केस होते हैं, 1000 में, 10,000 में, 20,000 में एक केस कहीं होगा।
आम लोगों को जो ओबेसिटी हो रहा है उसके सीधे सीधे कारण, पहला कारण है इनएक्टिविटी। जब हम सोए रहते हैं, ऐसे भी सोए रहते थे, पहले तो मोबाइल ने बेड़ा गर्क कर दिया था और फिर टीवी ने बेड़ा गर्क कर दिया, अब बची खची कसर जो है कोरोना ने और लॉकडाउन ने बेड़ा गर्क कर दिया। गांव वाले थोड़े बहुत बचे हुए थे, तो गांव में जब से रोड कनेक्टिविटी मिली, आज कोई भी बच्चा एक कदम भी पैदल नहीं चलता है। सबके सब कोई ऑटो पे चल रहा है, कोई टाटा सुमो में चल रहा है, कोई दूसरी गाड़ी में चल रहा है। जब हम मूवमेंट करते ही नहीं है, एक्सरसाइज करते ही नहीं है, और आजकल के बच्चे जो हैं वो भी बहुत लाडले हो गए। जैसे हमारा पुराना ज़माना था, जफाकश लोग थे, ज़मींदारी करते थे, हार्ड वर्क करते थे, खेत में काम करते थे, खुद काम करते थे, वो कल्चर जो है ख़त्म होने से भी हमारी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई। वो एक इसका कारण है पहला। अब जब हम इनएक्टिविटी कहते हैं तो इसमें वो सारी बातें आ गई कि गेम भी हम नहीं खेलते हैं, ज़मींदारी भी हम नहीं करते हैं, हार्ड वर्क भी हम नहीं करते हैं, योगा भी हम नहीं करते हैं, एक्सरसाइजेज भी हम नहीं करते हैं, मतलब करते ही कुछ नहीं है। खाते हैं और बैठ जाते हैं, खाते हैं और बैठ जाते हैं, तो फिर कद्दू ही बनना है, गोल मटोल नीचे से ऊपर तक, बिल्कुल बैलून की तरह हम होते जा रहे हैं। और with a sedentary lifestyle, you can easily take in more calories every day than you use through exercise and normal daily activities. पहले इतनी कैलोरीज लोग नहीं लेते थे, सादा खाना खाते थे लोग, लस्सी ले लेते थे, मक्की की रोटी ले लेते थे, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं 5-6 घंटे ज़मीन में ज़मींदारी करने के बाद कहीं थोड़ा सा 150 ग्राम घी खा लेते थे। लेकिन आज आप देखेंगे हम बहुत ज़्यादा ऑयली एंड फैटी थिंग्स का यूज़ कर रहे हैं। जितने भी ये फास्ट फूड्स हैं, दूसरे हैं कार्बोहाइड्रेट्स वाले, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूस हैं, ये प्लाने हैं, ये आर्टिफिशियल जितने भी ड्रिंक्स हैं, ये सब के सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हमारे बॉडी में फैट्स को एक्यूमुलेट करते हैं। तो ये हमारा जो है खाते ज़्यादा हैं और एक्टिविटी हमारी जो है वो ज़ीरो होती जा रही है। और दो ही कारण इसमें ज़्यादा बेसिक हैं। एक ये है कि हम फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं करते हैं, दूसरा ये है कि हम खाते क्या हैं और कितना खाते हैं, मतलब दूसरा डाइट के साथ रिलेटेड है। पहले तो हमारा खाना ही अनहेल्दी है। अनहेल्दी का मतलब है यहाँ पर अनबैलेंस्ड है। बैलेंस डाइट हम लेते ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। जिस वक्त जो सीज़न चल रहा है उसी के पीछे पड़ जाते हैं, फिर उसको हम छोड़ते ही नहीं है। बैलेंस डाइट का कंसेप्ट ही नहीं है हमें। दूसरा, कोई पता नहीं है कितना खाना है, कब खाना है। आजकल लॉकडाउन में ज़्यादा ही लोगों ने खाना शुरू कर दिया। सुबह भी खाते हैं, दिन को भी खाते हैं। जिस वक्त मूड बना तो चलो जी मैगी तैयार हो जाती है, चलो जी नूडल्स तैयार हो जाते हैं, चलो जी कोई और पकवान तैयार हो जाता है, क्योंकि सब फ्री होते हैं घर में। टाइम पास के लिए भी कई बार कुकिंग करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, जब हम हाई कैलोरी, हमें कंसेप्ट ही नहीं है कि हमने कितने कैलोरी की फूड लेनी। हमें ये पूरा पता होना चाहिए कि अगर हमने मोमोज खाने हैं तो कितने खाने, एक मोमो खाने से हमें कितने कैलोरी हीट मिली, कितने कैलोरी एनर्जी मिली। तो हम 5-7 परांठे खा जाते हैं, 10-20 फुलके खा जाते हैं, फिर साथ में पाव 1.5 पाव घी भी खा जाते हैं। तो फिर इतनी ज़्यादा कैलोरीज हमने ले ली, लेकिन एक्सरसाइज हमने 5 मिनट भी नहीं की, रनिंग हमने 5 मिनट भी नहीं की, और जाकर सीधे बेड पर ही खाना खाया और बेड पर ही गुड नाइट करके उसके बाद फिर उठे, फिर खाया, उसके बाद फिर गुड नाइट करके। तो फिर यही कारण है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो ख़राब है। इसकी वजह से हमारे ओबेसिटी हो जाती है। तो बेसिक मैंने आपको बता दिया कि व्हाट आर बेसिक काजेज ऑफ ओबेसिटी। आइए इन काजेज पर ध्यान देते हुए हम अपने आप को बचाएं और अपने आप को स्वस्थ